लगेगा यूजीसी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर जमावड़ा। स्वर्ण समाज ने बड़ा ऐलान कर डाला। इस तारीख को आ रहे लाखों लोग, जब तक नहीं होगा वापस तब तक जारी रहेगी लड़ाई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। स्वामी ने किया नया आह्वान, करनी सेना ने भी कर ली तैयारी। राजस्थान, यूपी से लेकर हरियाणा तक चर्चा जारी। इस बार तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस प्रशासन ने भी दो हाथ करने को स्वर्ण समाज के लोग तैयार। यूजीसी पर पीछे हटने को बिल्कुल भी नहीं है तैयार। आई अंदर की खबर बाहर, जानिए इस बार क्या किया है बड़ा ऐलान। जब अन्याय की आंधी उठती है तो आवाजें भी तूफान बन जाती है। जो चुप थे कल तक वही आज मैदान में उतर आते हैं। सिंहासन भी हिल जाते हैं जब जनसैलाब सड़कों पर आता है और इतिहास गवाह है, हक की लड़ाई कभी खाली नहीं जाती। इसी जोश और इसी तेवर के साथ अब यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर से तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वर्ण समाज के कई संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने यूजीसी से जुड़े फैसलों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और बड़ा होगा। यही वजह है कि अब नई रणनीति के तहत देश भर से लोगों को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सड़कों पर पहले से कहीं बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं है, बल्कि शिक्षा और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। उनका कहना है कि देश भर से छात्र और युवा समर्थक जिस तरह एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, उससे साफ है कि आंदोलन अब सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन से जुड़े संगठनों ने अब 18 मार्च को राजस्थान की जयपुर में रामलीला मैदान से एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया। दावा किया जा रहा है कि इस दिन लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, असली ताकत अब जयपुर में दिखाई देगी। दरअसल इससे पहले दिल्ली में भी यूजीसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि उस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कि पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए हजारों बसें लगानी पड़ी थी। यहाँ तक कि कई बसें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी मंगाई गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि दिल्ली का प्रदर्शन सिर्फ एक संकेत था। लोगों में कितना गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। यही वजह है कि अब अलग अलग राज्यों में बैठकों और सभाओं का दौर शुरू हो गया और लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। इस आंदोलन में साधु संतों और कई सामाजिक संगठनों की भूमिका चर्चा में है। बताया जा रहा है कि कई बड़े धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर समर्थन जताया। वहीं करनी सेना जैसे संगठनों ने भी खुलकर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आंदोलन में शामिल होंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर बैठकें और रणनीति तय करने का दौर चल रहा है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसकी आवाज इतनी मजबूत होगी कि सरकार को इसे सुनना ही पड़ेगा। हालांकि प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन संभावित भीड़ को देखते हुए तैयारियों में जुट गया। लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग साफ कह रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं और जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म होने वाला है। एक तरफ आंदोलनकारी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी नजर 18 मार्च पर टिकी है, जब जयपुर के रामलीला मैदान में इस आंदोलन की अगली बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है।